कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की शदीद किल्लत। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन अदम दस्तयाब। साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनिका की कमी। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म मौजूद। एक्सपो सेंटर इंतजार गाह में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतजिर। तर्जुमान महकमा सेहत कहते हैं एक्सपो में वैक्सीन का वाफर्ड स्टॉक मौजूद है। एक्सपो में डाटे का इशू आ रहा है, थोड़ी देर तक मसला हल हो जाएगा। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 50 नए केसेस भी रिपोर्ट। सुबह भर में 32 मरीज जान की बाजी हार गए। पंजाब का 2653 अरब का बजट। लाहौर को कुछ खास ना मिला। एलडीए और वासा के लिए बड़ी रकम मुख्तस ना की गई। सिर्फ 5 अरब 70 करोड़ 96 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 85 करोड़ 46 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। नई तरक्याती स्कीमों पर 85 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। शाहकाम फ्लाईओवर और शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 1 अरब। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। ग्रीन ब्लॉक फ्लाईओवर की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी नजरअंदाज। पीएचए को मुहिम के तहत दरख्त लगाने के लिए फंड्स न मिल सके। पीएचए आइंदा माली साल में सिर्फ एक जारी स्कीम ही मुकम्मल करेगी। तनख्वाह में 10% इजाफा, महंगाई 100% बढ़ गई। शहरियों ने नए बजट को हिंदसों का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत 20,000 रुपए में घर का खर्चा चला कर दिखाए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी। आटा, दालें, घी, सब्जियां बड़े बड़ों की पहुंच से बाहर हैं। ये कोई अवाम दोस्त बजट नहीं, ये सब टोपी ड्रामा है। इन्होंने बस जो टैक्स लगाए हैं, कहते हैं जी गाड़ियों पे टैक्स कम किए हैं। गरीब ने गाड़ी कहाँ से लेनी है? गरीब ने तो दाल रोटी लेनी है, उसको तो दाल रोटी पे रिलीफ देना चाहिए ना इनको। रोटी इन्होंने 10 रुपए की कर दी है, आटा 1100 रुपए का कर दिया 20 किलो का तेल। अवाम दोस्त नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। आप महंगाई की तरफ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। आप उसका जितना मर्जी सहूलतें देते उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ जमा खर्च हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है। मौजूदा दौर में जो महंगाई है ना, इसमें तो हर गरीब अमीर की सबकी कमर तोड़ दी है। ठीक है, तो बाकी तनख्वाह का रहा मसला। तनख्वाह अगर उन्होंने 20,000 कही है एक हिसाब से, तो आगे देखें ना महंगाई किस हिसाब से जा रही है। इतनी महंगाई है तो मुझे बताएं कि 200 रुपया टींडे किलो हैं, तो बाकी क्या चीज़ों का क्या देखें रेट। ये बजट भी है, कोई सही तो नहीं है। हमारे लिए तो कोई बेहतरी नहीं बेटे आई, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। नए बजट के बाद महंगाई का नया स्पेल तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। नई कीमतों की वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे। विफाकी बजट में गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाने का मामला। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मरकजी सरबराह मियां आसिम रजा कहते हैं बिला जवाज टैक्स वापस ना लिया तो आटा महंगा हो जाएगा। आटे की कीमतों में 20 रुपए इजाफे पर अवाम पर जुल्म होगा। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। महंगाई को कम करने के लिए गंदम की कीमत बढ़ाई, लेकिन आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया। दुनिया भर में अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ी। महंगाई पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी। खते गुर्बत की लकीर से नीचे शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे।
वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जवान वक्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पूरे पंजाब में पब्लिक वर्क्स के प्रोग्राम का जाल बिछा दिया है। बजट में कोरोना रिलीफ पैकेज, हुकूमत 51 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देगी। 10 मजीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स पर नाफिज सरचार्ज महदूद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन टोकन फीस में 50 से 75% की छूट। सिनेमा, थिएटर्स, मौसीकी प्रोग्राम्स, सर्कस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फिल्म, फैशन शोज और मोबाइल स्टेज शोज पर टैक्स की शरह 0 करने की तजवीज़। जायदादों की खरीदो फरोख्त के लिए स्टैम्प ड्यूटी की शरह को 1% की सतह पर बरकरार रखा जाएगा। गुजरात सरकार का शहबाज दौर से 40% कम अखराजात का दावा। पंजाब हुकूमत ने 2017-18 और 2020-21 का मुवाजना जारी कर दिया। शहबाज दौर में ऐवान वज़ीर आला के नॉन सैलरी अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार के दौर में नॉन सैलरी अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। शहबाज दौर में गाड़ियों की मुरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए। बुज़दार सरकार में गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब भर में शोबाजों और शाख खर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। पीटीआई कौमी वसाइल की पाई पाई की आमीन है। तब्दीली सरकार की किफ़ायत शारी की कलाई खुल गई। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 32% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़रा के बजट में 14% इजाफा। रवा माली साल की निस्बत 3 करोड़ 93 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़रा के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस थे। वज़रा ने 30 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च कर डाले। 2 करोड़ 97 लाख रुपए मारात, तनख्वाहों और प्रोटोकॉल पर लगाए गए। यूटिलिटी, हाउस रेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी रकम खर्च हुई। फतेहगढ़ में साबिक शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का केस। ज़ैनब को घर के सहन में दफनाने की कोशिश करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान भत्ता वसूली के मुकदमात में भी मुलविस निकले। खातून का साबिक शौहर मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। एसपी कैंट साइद अजीज कहते हैं मुलजिम वहीद भट्ट, फैसल और इफ्तिखार बिट्टू से मज़ीद तहकीकात की जा रही है। शहर में डाकू उधम मचाने लगे। भट्टा चौक में डकैती मज़ाहमत पर 4 बेटियों का बाप कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बिजनेसमैन अजहर को लूटने की कोशिश की। दौरान मज़ाहमत डाकुओं ने अजहर के ड्राइवर मंजूर पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद डाकू मौके से फरार हो गए। डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान को तलाश किया जा रहा है। सब्जाजार में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार के कत्ल का मुकदमा। फैशन अदालत ने 2 मुलजिम अली रजा और यासिर शाबान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिमान के खिलाफ 14 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी अदालत पेश की गई। आइसक्रीम खाने वाले हो जाएं होशियार। गैर मयारी आइसक्रीम की तैयारी का धंधा बेनिकाब। फूड अथॉरिटी ने 67 आइसक्रीम यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए। 50 लीटर आइसक्रीम, 130 लीटर मसनूई मिठास तल्फ कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना कहते हैं मयारी खुराक की फराहमी के लिए तमाम अशिया की निगरानी की जा रही है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी इम्कान। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी।